प्रयागराज में हर साल लगने वाला मघ मेला एक बड़ा धार्मिक आयोजन है। 28 जनवरी 2025 की रात को एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। भगदड़ मचने से यह पवित्र आयोजन एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। हादसा रात के लगभग 1:30 बजे हुआ। इस भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस त्रासदी से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। इस घटना ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान उस रात हुई घटनाओं की एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। संगम घाट, जो पहले से ही अनगिनत भक्तों से खचाखच भरा हुआ था, जैसे जैसे पवित्र स्नान का शुभ मुहूर्त नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे वहां और भी भीड़ बढ़ती जा रही थी। पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए उत्सुक श्रद्धालु खुद को एक अड़चन में फंसा पा रहे थे। लोगों की भारी भीड़ के कारण उनका हिलना डुलना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही रास्ते बंद होने और प्रवेश द्वार सीमित होने की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं, भीड़ में दहशत फैल गई। एक समय आध्यात्मिक उत्साह से भरा माहौल देखते ही देखते डर और बेबसी में बदल गया। लोग एक दूसरे से सटे हुए थे, शरीर के दम घुटने वाले दबाव में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच पीछे से भीड़ का एक सैलाब उमड़ा और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, जिससे भयानक भगदड़ मच गई। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि उसमें फंसे लोगों के पास बचने का कोई मौका नहीं था। मदद के लिए चीखें, चिल्लाहटें भयभीत लोगों के शोर में कहीं खो गईं और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। भगदड़ के तुरंत बाद वहां तबाही का मंजर था। स्वयंसेवक और बचाव दल के लोग पैरों तले कुचले गए लोगों तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। वहीं व्याकुल रिश्तेदार अपने लापता प्रियजनों को खोज रहे थे। घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया। उनके दर्द की चीखें इस त्रासदी की मानवीय कीमत की एक कड़वी याद दिला रही थी। जैसे ही प्रयागराज में सुबह हुई, आपदा की भयावहता साफ दिखाई देने लगी। एक समय पवित्र रही धरती अब त्रासदी के भार तले दब गई थी। अफरा तफरी में अपने मालिकों से बिछड़े निजी सामान, जूते और फटे कपड़े बिखरे पड़े थे, जो खोई हुई जिंदगियों और हमेशा के लिए बदल गई जिंदगियों की मार्मिक याद दिलाते थे। भगदड़ के कारणों का पता लगाने और भीड़ नियंत्रण के उपायों में किसी भी चूक की पहचान करने के लिए तुरंत जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने पूरी जांच का वादा किया, साथ ही यह भी वादा किया कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, राष्ट्र ने पीड़ितों के लिए शोक मनाया, जिनकी जिंदगी आध्यात्मिक उत्थान के लिए बने स्थान पर इतनी जल्दी खत्म हो गई। विनाशकारी भगदड़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ितों और उनके परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। त्रासदी का कारण निर्धारित करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल में किसी भी लापरवाही या चूक की पहचान करने का काम सौंपा गया। इस जांच का उद्देश्य 1 महीने के भीतर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करना था। पारदर्शी और समयबद्ध जांच के प्रति यह प्रतिबद्धता सच्चाई का पता लगाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को रेखांकित करती है। न्यायिक जांच के साथ साथ सरकार ने भगदड़ में मरने वालों और घायल हुए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की। यह वित्तीय सहायता हालांकि त्रासदी से हुए भावनात्मक घावों को नहीं भर सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य इस कठिन समय में कुछ हद तक सहायता प्रदान करना है। भाग 5, राजनीतिक गूंज, संवेदना और आलोचना। मघ मेले में हुई इस दुखद घटना ने सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी, जिस पर सभी वर्गों की प्रतिक्रियाएं आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि सरकार इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी है। हालांकि इस घटना ने विपक्षी दलों की भी तीखी आलोचना की, जिन्होंने राज्य सरकार पर कुप्रबंधन और लापरवाही का आरोप लगाया। विपक्ष के एक प्रमुख नेता राहुल गांधी ने भगदड़ के बाद प्रयागराज का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने घटना की पूरी जांच कराने की मांग की, साथ ही जोर देकर कहा
कि दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस त्रासदी ने धार्मिक समारोहों में भारी भीड़ को संभालने में अधिकारियों की तैयारियों पर बहस छेड़ दी। विपक्षी नेताओं ने भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए बेहतर भीड़ नियंत्रण उपायों और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग की। इस घटना ने ऐसे विशाल आयोजनों के प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों और जिम्मेदारियों की कड़वी याद दिला दी। भाग 6, अतीत से सीख, कुंभ में त्रासदी का इतिहास। 2025 का मघ मेला भगदड़ प्रयागराज में कुंभ मेले को त्रस्त करने वाली ऐसी ही घटनाओं की एक दुखद कड़ी है। 1954 में कुंभ मेले के दौरान हुई एक विनाशकारी भगदड़ में 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हाल ही में 2013 में कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हुई एक और भगदड़ में 36 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। अतीत की ये त्रासदी बड़े पैमाने पर धार्मिक समारोहों से जुड़े संभावित जोखिमों की गंभीर याद दिलाती है। भाग 7, भारी भीड़ के प्रबंधन की चुनौती। मघ मेला अन्य बड़े पैमाने पर होने वाले धार्मिक समारोहों की तरह भीड़ प्रबंधन के लिए अनोखी चुनौतियां पेश करता है। अक्सर कई मिलियन से अधिक लोगों की भारी संख्या अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र में एकत्रित होती है, जिससे तार्किक जटिलताएं पैदा होती हैं, जिनके लिए सूक्ष्म योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। त्योहार के लिए बनाए गए बुनियादी ढांचे की अस्थायी प्रकृति तैयारी के लिए सीमित समय सीमा के साथ सभी उपस्थित लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की कठिनाइयों को और बढ़ा देती है। संकरे रास्ते, अस्थायी पुल और अस्थायी आवास की उपस्थिति भीड़ की आवाजाही और निकासी प्रक्रियाओं को और जटिल बनाती है। इसके अलावा घटना के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अक्सर विशिष्ट समय और स्थानों पर भीड़ का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे व्यवस्था बनाए रखना और अड़चनों को रोकना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भावनात्मक जोश और पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेने की इच्छा कभी कभी तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता पर हावी हो सकती है, जिससे भीड़ बढ़ने और भगदड़ का खतरा बढ़ा जाता है। भाग 8, सुरक्षित कुंभ की ओर, भीड़ नियंत्रण उपायों को मजबूत बनाना। 2025 के मघ मेले में हुई दुखद भगदड़ ने बड़े पैमाने पर धार्मिक समारोहों में भीड़ नियंत्रण उपायों को मजबूत करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। इस और पिछली घटनाओं से सीखे गए सबक भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोकने के लिए व्यापक सुधारों को लागू करने के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण पहलू भीड़ की निगरानी और प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का कार्यान्वयन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित विश्लेषण के साथ रियल टाइम निगरानी प्रणालियां अधिकारियों को संभावित भीड़ बढ़ने और अड़चनों की पहचान करने में मदद कर सकती है, जिससे खतरनाक परिस्थितियों को बढ़ने से रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसके अलावा व्यापक रास्तों और स्पष्ट रूप से चिह्नित आपातकालीन मार्गों के साथ साथ निर्दिष्ट प्रवेश और निकास बिंदु बनाना भीड़ के प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है और आपात स्थिति में त्वरित निकासी की सुविधा प्रदान कर सकता है। सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों और डिजिटल साइनेज सहित मजबूत संचार बुनियादी ढांचे में निवेश करने से विशाल भीड़ को सूचना और निर्देशों का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित हो सकता है। भाग 9, पीड़ितों को याद करते हुए आस्था की भावना का सम्मान करते हुए। जैसे ही राष्ट्र मघ मेले में भगदड़ के पीड़ितों का शोक मना रहा है, यह याद रखना जरूरी है कि आंकड़ों के पीछे वास्तविक लोग हैं, जिनके परिवार और प्रियजन हैं, जिनके जीवन हमेशा के लिए बदल गए हैं। उनका नुकसान जीवन की नाजुकता और हर कीमत पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व की कड़वी याद दिलाता है। यह त्रासदी अधिकारियों, आयोजकों और तीर्थयात्रियों सभी के लिए एक साथ बड़े पैमाने पर धार्मिक समारोहों के दौरान सुरक्षा और जिम्मेदार व्यवहार को प्राथमिकता देने के लिए कार्रवाई का आह्वान होना चाहिए। आस्था और भक्ति की भावना मानव जीवन की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। कुंभ मेला अपने समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक महत्व के साथ प्रतिबिंब, नवीनीकरण और आस्था के सामूहिक उत्सव का अवसर होना चाहिए। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियां इस पवित्र सभा का अनुभव बिना किसी त्रासदी के साए के कर सके। तभी हम वास्तव में
उन लोगों की स्मृति का सम्मान कर सकते हैं जिन्होंने अपनी आस्था की तलाश में अपनी जान गंवाई।